बोलिए सद्गुरु देव की जय। पूजनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं तथा देवियों, सद्गुरु कबीर की जयंती होने वाली है। हर वर्ष की भांति 626वीं जयंती पूरे भारत में उनके नेमी प्रेमी अनुयायी उनके संदेशों को याद करते हैं, उत्सव मनाते हैं। सद्गुरु कबीर एक महान संत, महामानव, समाज सेवक, संत के रूप में हो चुके हैं और उनको किसी भी शब्दों से, तमाम शब्दों से अलंकृत करके उनका नाम लिया जा सकता है। हर क्षेत्र में बहुत चमकदार दिखाई देते हैं। इसीलिए विद्वानों ने उन्हें कहा कि कबीर के व्यक्तित्व में मानो हीरे के 56 पहल जैसे होते हैं, वैसे उनके जीवन व्यक्तित्व में 56 पहल के समान हैं और हर पहल चमकदार है। जैसे हीरे में हर पहल चमकदार होता है, चमकता है, प्रकाश देता है, वैसे उनको किसी भी रूप में देखो, कवि के रूप में देखो, संत के रूप में देखो, समाज सेवक के रूप में देखो, त्यागी तपस्वी के रूप में देखो, तो सब जगह वे चमकते हुए नजर आते हैं। कहीं ढील डाल, निराश उदास नहीं दिखाई देते हैं। सब में उत्साहित, तेजस्वी, तेज प्रकाश करने वाले, परखाने वाले, जगाने वाले, डांटने वाले, सब दिशा में वो बहुत तेज और किसी को छोड़ते नहीं हैं। वे हिंदू मुसलमान के नाम जगाते हैं, वे स्त्री पुरुष के नाम जगाते हैं। उनकी स्टाइल है, कहें कबीर सुनो भाई साधो, इतना कह करके, इतनी छाप लगा करके वे सबको संबोधित कर देते हैं। आइए इस पर विचार करते हैं। कहें कबीर सुनो भाई साधो कह करके कैसे कैसे लोगों को, किन किन लोगों को वे क्या क्या कहना चाहते हैं। सद्गुरु कबीर की ये स्टाइल, उनका ये टोन बहुत ही सरल ढंग से हमारे भारतवर्ष में विख्यात है। कहीं भी पत्रकारों के समाचार क्षेत्र में देखिए तो व्यंग रूप में छाप देते हैं, कहें कबीर सुनो भाई साधो। अगर यहाँ पर ऐसा कहीं अखबार में आ गया है तो समझ लो कि वहाँ पर कुछ उल्टवासी के रूप में, व्यंग के रूप में लिखने वाले हैं कोई पत्रकार। तो कहें कबीर सुनो भाई साधो में एक बहुत बड़ा ज्ञान समाया हुआ है, उपदेश और करुणा समाई हुई है। वे कहते हैं, कहें कबीर सुनो भाई साधो, बूझो पंडित ज्ञानी। आए पंडितों, ज्ञानियों, समझदारों, बूझो, साधो, साधना करो। जीवन बिगड़ा हुआ है। हर आदमी अनादिकाल से विषयों में, आदतों में, तमाम तरह के दुर्गुण, दुराचार में, अंधविश्वास में बिगड़ चुका है।
अनेक आसक्ति बना करके दुर्गुणों का शिकार हो चुका है, खूब दुख भोगता है, दूसरों को दुख देता है और अपने जीवन में दुख बढ़ाता रहता है। ये दुख कम करने के लिए मिला है जीवन। जो मानव जीवन है, दुख को नष्ट करने के लिए, जीवन को शुद्ध करने के लिए, निर्दोष होने के लिए मिला है। लेकिन हम करते क्या हैं? जीवन में खूब दुख कमा लेते हैं। ऐसे लोगों को साहब कहते हैं, बूझो पंडित ज्ञानी, इस जीवन को बूझो, कितना महान जीवन मिला है। अब क्या तुम कर रहे हो? सोचो, विचारो। अय पंडितों, बुद्धि के धनियों, ज्ञानियों, विचार करो। इन ज्ञानियों को, पंडितों को ध्यान देना चाहिए कि सद्गुरु कबीर हमारे लिए क्या संदेश देना चाहते हैं। पंडित देखो हृदय विचारी, को पुरुषा को नारी। जहाँ पर भेद है स्त्री पुरुष का, ऐसे लोगों को विचार करना चाहिए। कबीर साहब हमें क्या साधना के लिए कहते हैं? स्त्रियों के लिए बहुत कुछ पुराकाल से कहा गया कि स्त्री अबला है, माया है और सबको ठगने वाली है, कमज़ोर है। स्त्री पढ़ लिख नहीं सकती, साधना नहीं कर सकती, कल्याण नहीं कर सकती अपना, और न जानी क्या क्या लोग कहा गया। उसका इन चीज़ों पर अधिकार नहीं है, ऐसे उसे नहीं रहना चाहिए, वैसे नहीं रहना चाहिए, यहाँ नहीं जाना चाहिए। बहुत तमाम तरह के शब्दों से उन्हें चिढ़ाया गया, कमज़ोर बनाया गया, नीचे दबाया गया, गिराया गया। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, कौन पुरुष है कौन स्त्री है, सब कल्याण के अधिकारी हैं, सब अपना सुधार कर सकते हैं, सबके लिए वही मार्ग है। साधना करो। कहें कबीर, सुनो भाई साधो। अय भाई, वे भेद नहीं करते हैं। स्त्री को भी भाई कहते हैं, पुरुष को भी भाई कहते हैं, बच्चों को भी भाई कहते हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको भाई कहते हैं। कहें कबीर, सुनो भाई साधो। अय भाई साधो, साधना करो। क्या साधना करो? साधना शब्द में ही अर्थ समाया हुआ है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। साधना, साध माने आदत, किसी चीज की गहरी आसक्ति साध है। लोगों को साध लगी रहती है। बीड़ी की साध लगती है तो नींद नहीं पड़ती है, तंबाकू की साध लगती है तो चित्त मचलाने लगता है, चक्कर आने लगता है, साध लगी है। ऐसे ही अनेक आदतों की साध लग जाती है, ख्याल आ जाता है, आदत लगी रहती है, कमजोरी आ जाती है, उसके बिना उससे रहा नहीं जाता है। तो ना करो उसे। ये आदत नहीं होनी चाहिए, यह आसक्ति नहीं होनी चाहिए, उसे साधना कहते हैं। साध ना होना जीवन में किसी भी चीज़ के लिए सहज सरल बनो, जिससे कोई परेशानी ना रहे, कोई बुरी आदत ना रहे जीवन में, वही तो साधना है, यही तो जीवन का फल है। इसी के लिए सद्गुरु कबीर कहते हैं, कहें कबीर सुनो भाई साधो। वो भाई कह करके सबको मानव जाति को संबोधित कर देते हैं। बच्चों के लिए भी संस्कार के लिए कहते हैं, उत्साहित करते हैं। पहले जन्म पूत का भयो बाप जन्मिया पाछे, इसमें बच्चों के संस्कार के लिए भी बात बताते हैं। पुत्र का जन्म होता है, अगर पुत्र ठीक ठाक हो जाए सबका जीवन बदल सकता है, इस पूरा समाज ठीक ठाक हो सकता है। लेकिन नहीं, हम बच्चों को संस्कार देने के लिए नहीं, आजकल ये रस्म चल पड़ा है, केवल पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ।
अच्छी बात है लोगों को शिक्षा देना। भौतिक जगत में शिक्षा की बहुत बड़ी आवश्यकता, इसको कौन मना कर सकता है भला। पढ़ाना लिखाना चाहिए। पढ़ाना मतलब भौतिक शिक्षा मतलब भाषा का ज्ञान करो, बुद्धि को विकसित करो, तमाम चीज़ों को जानो, कमाने खाने के तरीके को जानो, अनेक फैक्ट्रियों में काम कर सको, अनेक चीज़ों के नॉलेज प्राप्त करके आप काम कर सको और काम करके अनेक विधि से पैसा पैदा करके जीवन निर्वाह कर सको, अपने और दूसरे के लिए जीवन निर्वाह में सहायक बन सको। बस यही पढ़ाई का तो अर्थ है। उस पढ़ाई का, भौतिक पढ़ाई का ये अर्थ नहीं है कि आपके काम क्रोध निकल जाएं, लोभ निकल जाए, दोष निकल जाए, जीवन पवित्र हो जाए, आप आत्मज्ञानी हो जाएं, आपका तन मन सब संयमित हो जाए। ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब करने के लिए, ऐसी साधना करने के लिए तो हम देखते हैं अपने पूर्व महापुरुषों को, जिनको कहा जाता है सद्गुरु कबीर पढ़े लिखे ही नहीं थे, ऐसा लोग मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा मानने वाले सद्गुरु कबीर के मौलिक ग्रंथ बीजक को अवश्य पढ़ें और तब उन्हें पता चलेगा बीजक को पढ़ करके कि एक पढ़ा लिखा इंसान जो शास्त्र न पढ़ा हो, वेद न पढ़ा हो, उपनिषद न पढ़ा हो और दुनिया के तमाम ग्रंथों को न पढ़ा हो, वो बीजक के अर्थ को समझ ही नहीं सकता। और बीजक में दुनिया के तमाम धर्म ग्रंथों की बात बिना नाम लिए सद्गुरु ने कहा है, उसके अर्थों को दिया है, उनके तर्कों को दिया है, उनकी युक्तियों को दिया है, प्रमाणों को दिया है। तो बीजक को पढ़ने से पता चलता है कि सद्गुरु कबीर अवश्य पढ़े लिखे थे, तभी तमाम धर्म शास्त्रों की बातों को बिना नाम लिए प्रमाण दिए हैं, युक्ति दिए हैं, तर्क दिए हैं। तो बीजक को अवश्य पढ़ें जिनके मन में संदेह है कि सद्गुरु कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। दूसरी बात, कल्याण के लिए अगर धर्म ग्रंथों का रट्टा नहीं मारे हैं तो कोई बात नहीं। संयम सदाचार कल्याण के लिए भरपूर सामग्री हो जाती है। जिसने अपने मन को स्वश किया, तन को स्वश किया, इंद्रियों को स्वश कर लिया, वाणी को स्वश किया, उसके लिए जरूरी नहीं है कि वह तमाम इंग्लिश, उर्दू, फारसी, संस्कृत, हिंदी का ज्ञानी हो बहुत बड़ा। हाँ, समाज को अनेक शब्दों से शिक्षित करने के लिए, अपनी बात को कहने के लिए इन भाषाओं की ज़रूरत होती है। जिस भाषा में लोग जानना चाहते हैं, जान सकते हैं, उस भाषा में उनको बताना हमारे लिए ज़रूरी है। तो सद्गुरु कबीर इतना तो अवश्य पढ़े लिखे थे कि अपनी बात को बड़ी सरलता से लोगों तक पहुंचा सकते थे और पहुंचाए, और सब प्रकार की करुणा उसमें उनमें झलकती है, लोगों का हित झलकता है। कितना बेताब थे लोगों को सुधारने के लिए। कहें कबीर सुनो भाई साधो, बूझो पंडित ज्ञानी, कहें कबीर सुनो भाई साधो। और वे कहते हैं कि जो मेरी बातों पर विचार करता है, आचरण करता है, सोई पंडित, सोई ज्ञानी, सोई चतुर सुजाना। वे कहते हैं कि अगर मेरी बातों को लोग आचरण करेंगे, उतारेंगे इस भजन का, इस बात का, इस पद का, तो वही ज्ञानी है, वही पंडित है, वही महामुनि है। क्योंकि उन्होंने ऐसी ऐसी बातें कही, साधना की कसौटी में कस करके उन्होंने वाणी कही, अनुभव वाणी, साधना की वाणी, और उन्होंने चैलेंज दिया कि इन बातों को जीवन में उतार लो तो कोई तुम्हें दोष दुर्गुण से, दुखों से गिरा नहीं सकता।
दुखों में गिरा नहीं सकता। आप महान ज्ञानी हो सकते हैं, पंडित हो सकते हैं। साधना के लिए कहा उन पंडितों को, उन ज्ञानियों को कि आप तभी पंडित हैं। केवल पोथी पत्रा पढ़ लेने से, कोई किताब का रट्टा मार लेने से कोई ज्ञानी पंडित महामुनि नहीं हो जाता, साधु महात्मा नहीं हो जाता। साधना करके उन्होंने कहा साधु होना चाहिए पक्का हुई के खेल, कच्चा सरसों पेर के खरी भयाना तेल। उन्होंने अनेक उदाहरणों से संकेत किया साधु जीवन के लिए, साधना के लिए, साधकों के लिए, जिज्ञासुओं के लिए। कहे मेरे भाइयों, साधो, साधना करो, सब लोग मेरे भाई हो, ये जीव मात्र भाई है मानो। फिर मानव को क्या कहना, मनुष्य महान प्राणी है। बड़े प्यार से इस भाई शब्द में कितना प्यार समाया है, कितना स्नेह है, कितना अपनापन है और इतना स्नेह है, क्या कहना। उनकी भीतरी स्तर का पता चलता है, कितना वे करुणा विगलित हैं, लोगों के लिए बेताब हैं कि अपना कल्याण तुम कर लो भाई। अगर इस जीवन में कल्याण का काम करो, मेरी बातों को विचार करके जीवन में उतारो, तो मैं तुम्हें भाई और पिता कहने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हारा दास बनने के लिए, चेला बनने के लिए तैयार हूँ, यहाँ तक कह देते हैं। इसमें उनकी कितनी बड़ी विनम्रता झलकती है। यही तो महानता है, यही तो साधना की ऊंचाई है, जो सब प्रकार से विनम्र हो जाए। यहाँ तो लोग थोड़ा सा कुछ पढ़ लिए तो झट से तमाम अपने नाम के आगे पीछे लगाना शुरू कर देते हैं। महात्मा, मुनि, संत, आचार्य, शास्त्री, महामहोपाध्याय, मंडलेश्वर, नाना प्रकार के नाम से ही फूलने पचकने लगते हैं। अरे इससे क्या होता है? सद्गुरु ने कहा, अरे भाई ये काम करो बस, मैं तो तुम्हारी इस काम को देखकर खुशी से अपने को, मैं तुम्हारा दास बनाने को तैयार हूँ, चेला बनने को तैयार हूँ। ये सद्गुरु कबीर की विनम्रता है। कहा है कबीर, दासन के दास। अपने हम महान पुरुष को देखें, अपने इष्ट को देखें, जिनको अपना हम आचार्य मान रहे हैं, उनके जीवन व्यक्तित्व को देखें और हमें अगर ऐसी कोई बात है तो शर्म लग जाएगी कि हमारा महापुरुष अपने को चेला मान रहा है, दास मान रहा है, और हम क्या हैं? उनकी कुछ साखी चौपाइयों को पढ़ करके, सुन करके, साधना करके इतना बड़ा महात्मा, गुरु और आचार्य। अपने को हम विनम्र, बस हम संतों के दास हैं। अपने जीवन को साफ करने के लिए ये वेश है, ये संतों की संगति है, ये साधना है, ध्यान है, चिंतन है। केवल हम अपने दुर्गुणों को, इस कीचड़ को साफ करने के लिए मानो आए हैं और भीतर भीतर इसका सौभाग्य मान करके विनम्र रहना चाहिए। और बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं, हम और इससे ज़्यादा कुछ नहीं हैं। हम अपनी गंदगी साफ करने के लिए आए हैं, बस हम अपना काम कर रहे हैं। किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं चढ़ा रहे हैं कि हम साधना करके, साधु बन करके, ये वेश धारण करके, संत कहला करके, गुरु बन करके हम किसी का एहसान कर रहे हैं। नहीं, अपने को विनम्रता की शीतल छाया में रखना चाहिए। इसी में अपनी भलाई है और दूसरों के लिए भी संदेश है, आदर्श है। सद्गुरु कहते हैं, कहें कबीर सुनो भाई साधो, ये उनकी छाप, ये उनका टोन, स्टाइल पूरे ग्रंथ में, सभी भजनों में, हर जगह वे किसी चौराहे बाजार में जा कर के ऐसी आवाज़ उठाते हैं। और दुनिया के समस्त ज्ञानियों और समाज चेताओं में, समाज को सुधारकों में ऐसी कोई बात नहीं है। इसका जोड़ा मिलना मुश्किल है। कितनी सरलता से अपनी बात कह देते हैं। कहें कबीर सुनो भाई साधो, सोई चतुर सुजाना, वही चतुर है, वही ज्ञानी है।
कहे कबीर सुनो भाई साधो, ये पद है निर्वाणा। वे अपने पद को, अपने गीत को, अपने भजनों को कहते हैं भाई साधो ये ज्ञान की बातें, निर्वाण देने वाला है, मुक्ति करने वाला है, तुम्हारे जीवन को सुख शांति तक पहुंचाने वाला है। वे सबको समान रूप से भाई कह करके जगा देना चाहते हैं, दुखों से बचा लेना चाहते हैं, उनके पर्दे को उघाड़ करके फेंक देना चाहते हैं, उन्हें शुद्ध साफ जैसा का तैसा दिखा देना चाहते हैं, आंखों में अंगुली डाल करके जगाते हैं, और नहीं जगाने पर वो नहीं जगने पर डांटते भी हैं। आए मेरे भाइयों जागो। और भाई कहते कहते, अपना मानते मानते, स्नेह देते देते, जैसे कई बार माता पिता स्नेह देते हैं, बच्चे को चूमते हैं, गोद में उठा लेते हैं, जब वही बच्चा बार बार मचलता है, इधर उधर करता है, तो थप्पड़ भी लगाते हैं। सद्गुरु कबीर ऐसे कहते हैं, मानुष जन्म चूके हो अपराधी, वो अपराधी कहते हैं। मानुष तय बड़ पापिया अक्षर गुरु ने मान। जब वो बार बार समझाते हैं तो थप्पड़ भी लगाते हैं। भाई भाई कह करके और दास बनने के लिए तैयार तो हो जाते हैं, लेकिन उनकी डांट फटकार में भी प्यार समाया हुआ है। सद्गुरु कबीर वे कहते हैं, ऐ मनुष्य तू बड़ा अपराधी है, अपराध कर रहा है, पापी है, तूने गुरु की बात को माना नहीं। ये सुंदर जीवन पा करके, मानव जीवन पा करके सुधार किया क्या? उसी दोष दुर्गुणों में लिप्त है, तेरी पूरी जिंदगी चली गई। इस महान जीवन को पाकर के तूने क्या किया? अरे जाग तो सही, फिर बार बार नहीं पाई हो मानुष जन्म की मौज। इस मनुष्य जन्म की मौज बार बार नहीं मिलेगी। कितना महान जिंदगी मिली है, और इसमें तू क्या कर रहा है? जाग, साधना कर, साधो, और साधना का फल ये होगा कि तुम दुखों से बच जाओगे। सदा के लिए नरक से, दुख से, कीचड़ से बच करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाओगे। मनुष्य जन्म पाकर के तूने क्या किया? और कल्याण का काम न किया, बल्कि पशुवत जिंदगी तू जी डाला। जैसे पशु 6 कर्मों से युक्त उसका जीवन होता है, भोजन, छाजन, भय, मैथुन, निद्रा, मोह। ये ज्ञानियों ने निर्धारित किया कि ये 6 पशु कर्म हैं, और इसमें मनुष्य भी समान रूप से लिप्त है। तो हमको पशु कर्म से अलग होने के लिए, पशुओं की लाइन से अलग होने के लिए कुछ विशेष करना पड़ेगा। कुछ विशेष में क्या आता है? वही उसी के लिए सद्गुरु संकेत कहते हैं, काहे कबीर सुनो भाई साधो। अरे भाई साधना करो। पशु पक्षी साधना नहीं कर सकते हैं, उनको कुछ अभ्यास करके साधना करा सकते हो। शेर को, बाघ को, बकरे को, हाथी को, अन्य जानवरों को ये मनुष्य कुछ साधना करा देता है। नाचने कूदने का, रस्से पर चलने का, किसी खेल तमाशे को दिखाने का अभ्यास करा देते हैं। कई बार आप सर्कस में देखते होंगे, जब बड़े बड़े सर्कस वाले आते हैं तो शहरों में देखने को मिलता है कि हाथी भी नाचता है, और बंदर भी गाड़ी चलाता है, भालू भी मोटरसाइकिल चलाता है, बंदर ट्रेन चलाता है, बकरा रस्से पर चलता है, स्टूल पर खड़ा हो जाता है, हाथी पूजा करता है। तो थोड़ी सी साधना
उन्हें कोड़े और डंडे से मार मार करके अभ्यास करा दिया गया। साधना किए ना, वो किसी क्षेत्र में साधना कर डाले तो ये इससे कोई उनको गति मुक्ति शांति थोड़े मिलने वाली है। और भी भौतिक जगत में कितनी बड़ी बड़ी साधना लोग किए, साधना तो कर रहे हैं। इस साधना की बात सद्गुरु कबीर नहीं कहते हैं। वैज्ञानिक लोग अपने मन मस्तिष्क की साधना किए, रात दिन अभ्यास करके प्रयोगशाला में। एडिसन जब साधना करता है तो हजारों बार प्रयोग करता है, तब कहीं ये बल्ब जो जल रहा है प्रकाश देता है। आज हम अनेक प्रकार के बल्ब और हाई पावर के बल्ब से प्रकाश ले रहे हैं, तो इसकी बहुत बड़ी साधना लोग किए हैं। और ये साधना मनुष्य कर सकता है, भौतिक हो या आध्यात्मिक, किसी भी साधना के लिए मनुष्य के पास शक्ति है। तो बंधुओं, भौतिक जगत में साधना करके ही, अभ्यास करके ही, दिमाग बुद्धि का प्रयोग करके ही आश्चर्यमयी घटनाएं देखने को मिलती हैं। जब आज इतनी ऊंचाई, जिसे हम वैज्ञानिक युग कहते हैं, अभी इससे कहीं ज़्यादा संभावना है मन मस्तिष्क में मनुष्य के पास। कहा जाता है विज्ञान आज चरम सीमा पर है, वैज्ञानिक युग है, शिक्षा का युग है। अरे अभी भी वैज्ञानिक खुद कहते हैं कि अभी हम लोग समुद्र के किनारे मानो घोंघी बटोर रहे हैं। मनुष्य में इतनी संभावना है। अभी तो 10-20% ही मानो लागू कर पाए अपने मन मस्तिष्क का, इतनी बड़ी संभावना है इसमें। तो भौतिक जगत के लिए हम देख रहे हैं, इसी को मान लिए हैं कि बहुत बड़ी साधना। तो आध्यात्मिक जगत के लिए हम साधना करें, जिससे हमारा दुख मिट जाए, संदेह मिट जाए, संशय मिट जाए, वासना मिट जाए, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष ईर्षा घृणा, जो ये सब दोष दुर्गुण मनोविकार कीचड़ नरक है, बंधन है, पीड़ा है, ये सब ये भौतिक जगत की साधना से नहीं संभव है। कोई भी कंप्यूटर मोबाइल हमारे क्रोध को, लोभ को, मोह को दूर नहीं कर सकते, हमारे चंचल मन को स्वश नहीं कर सकते, हमारे मन की वासना को दूर नहीं कर सकते। विज्ञान में इतनी दम नहीं है, बल्कि विज्ञान ने हमें चंचल बना दिया है। विज्ञान के बदौलत आज आदमी इच्छाओं के इस सागर में गिर पड़ा है, डूब उतरा रहा है, था नहीं पा रहा है। न जानी क्या क्या इच्छाओं, जब इतना विज्ञान नहीं बढ़ा हुआ था और मनुष्य के पास इतना तमाम सामग्री, लुभावन सामग्री नहीं थी, तब आदमी रूखा सूखा खाता पीता, ज़मीन में लेट करके रातें बिता लेता, अच्छी नींद से सो लेता और अपने परिवार में घुल मिल करके 10-20 प्राणी रहते थे और मोटा झोटा फटा पुराना पहन करके हंस बोल लेते थे। उनके पास अनेक प्रकार के वैज्ञानिक मशीनें और हवा पानी लेने के लिए नहीं थी, दौड़ने रहने बसने और सुनने समझने की बातें नहीं थी। सहज सरल बड़ा छोटा सा जीवन था, बड़ा सुखी और निस्संदेह जीवन जी लेते थे, अदब लिहाजा मर्यादा से। आज जब हमारे पास विज्ञान है, अब क्या कहा जाए, और उसकी बहुत बड़ी लिस्ट है आँखों के सामने। उस विज्ञान ने हजारों प्रजातियों का वंश ही लुप्त कर दिया है। रोज रोज मानो सैकड़ों प्रजातियां लुप्त हो रही धरती पर की। बड़ी बड़ी हाईवे बनती हैं, बड़े बड़े कॉलोनी बनते हैं, आकाश पाताल में हलचल मचा दिया है मनुष्य। इससे घातक सिद्ध हुआ है, बहुत बड़ी समस्या सिद्ध हुई है। आज जो लोग कहते हैं पानी का संकट है, प्रदूषण का संकट है, आकाश पाताल में संकट है, और
लोगों को पानी पीने के लिए नहीं मिलेगा, आग लगने वाली है, ओजोन परत फटने वाली है और क्या क्या होने वाला है, तमाम समस्याएं दिखाई दे रही हैं। आज शहरों में चले जाइए, इस संकट को पैदा कौन किया है? पशु पक्षी अपनी प्रकृति में आज भी जी रहे हैं, उनके कारण से कोई समस्या नहीं है। मनुष्य के इस विज्ञान ने इतनी समस्याएं पैदा कर दिया है कि शहरों में सांस लेना मुश्किल हो गया है। आज ऑक्सीजन शहरों में इतना महंगा हो गया है कि ऑक्सीजन है ही नहीं, मिल ही नहीं पा रहा, तो कृत्रिम ऑक्सीजन बिक रहा है, लोग उसे ले रहे हैं कमा कमा करके पैसे से। मनुष्य की इस विज्ञान ने इतना दुर्बुद्धि पैदा कर दिया है, मानो समस्या पैदा कर दिया है, आज उसी में आदमी घुट रहा है और फिर भी सुधार नहीं कर रहा है। पूरी दुनिया आज प्रकृति की तरफ अब फिर से पुनः अपनी मुंडी घुमा करके देख रही है, क्या काश हम प्रकृति के नज़दीक होते तो कितना सुख होता। पहले लोग स्वाभाविक प्रकृति के नज़दीक जी रहे थे, आज सब प्रकृति के बहुत कोसों दूर हो गए हैं, इसलिए समस्याओं का अंबार है। तो मनुष्य समस्या पैदा कर दिया है। सद्गुरु कबीर इशारा करते हैं, बंधुओं साधना करो, अध्यात्म की साधना से ये सारे दोष दुर्गुण मनोविकार दूर होंगे। विज्ञान के तरीके से, विज्ञान के तौर से ये सब दूर होने वाले नहीं हैं। जो बड़ी समस्या है, भौतिक समस्या का समाधान कुछ विज्ञान कर सकता है, हमारी मानसिक समस्या का समाधान अध्यात्म करता है। तो बंधुओं, सद्गुरु कबीर का यही प्रयास है। मौलिक तौर से वे दुखों को नष्ट कर देना चाहते हैं। जो दुखों की जड़ है, वे कहते हैं मूल गहे ते काम है, तय मत भरम भुलाओ। विज्ञान में ऐसी संभावना नहीं है, वे मूल से कोई दुख को नष्ट करने की संभावना नहीं रखते हैं। सद्गुरु कबीर कहते हैं दुखों की जड़ जहाँ से समाप्त होती है वो काम करो, उसको पकड़ो, उसको जानो समझो, उसकी साधना करो। कहें कबीर सुनो भाई, साधो, साधना करो, गंदी आदतों को छोड़ो और ध्यान करो। दिल में खोज दिलहिमा खोजो, यह करीमा रामा। पूरब दिशा हरि को बासा, पश्चिम अल्लाह मुकामा। दिल में खोज दिलहिमा खोजो, यह करीमा रामा। हो हुजूर ठाड़ कहत हो, अब तय संभर संभार। सदगुरु बचन सुनो हो, संतो मत ली जय सिर भार। हो हुजूर ठाड़ कहत हो, अब तय संभर संभार। तो अनेक विधि से साधना करके सभी मानव जाति के लिए वे स्नेह और करुणा विगलित हो करके बातें कहते हैं। आए मेरे भाइयों, साधना करो, साधना करो, साधना करो, साधो, जीवन को निर्मल बनाने का प्रयास करो, इसके लिए मेहनत करो, युक्ति निकालो, तब जीवन सुंदर होगा। इसलिए प्यारे बंधुओं, सद्गुरु कबीर को ख्याल करके उनके महान ज्ञान और संदेश को जीवन में उतार करके हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। नहीं तो वे कहते हैं, फटकार लगाते हैं, ना गुरु भक्ति न साधु की सेवा, ना शुभ कर्म कियो। कहें कबीर सुनो भाई साधो, चोला छूट गयो। तो चोला ये छूट जाएगा, बहुत तेजी से मौत आ रही है और बच नहीं सकते हो उस मौत के उस चंगुल से, उस जाल से। तुम जो हंस रहे हो, ऐंठे ऐंठे घूम रहे हो, ऐसे ऐंठे और अकड़बाजों के लिए कहते हैं चलाऊ का टेढ़ो टेढ़ो टेढ़ो। ये जो जवानी की अकड़बाजी है, धन और तमाम बेटी बेटा और ये बिल्डिंग और ये चीज, कार मोटर गाड़ी को देख देख करके ऐंठे ऐंठे चलते हो। मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, कुछ नहीं। फिरऊ का फूले फूले फूले, जो फूले फूले टेढ़े टेढ़े घूमते हो,
बालू के घरवा में बैठे चेतत नाही आया ना। वे कहते हैं ये बालू का घर है, ये शरीर क्या है, पता नहीं कब क्या हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। अन्य भूतानि गच्छन्ति अमालयम शेषावस्था और मिच्छन्त की माश्चर्यम मतः परम। वो महाभारत की कहानी को याद करें। यक्ष ने जब युधिष्ठिर से पूछा था कि सबसे आश्चर्य क्या है, तो महाराज युधिष्ठिर उत्तर में यही बताए थे कि सबसे बड़ा आश्चर्य कोई है तो यही है कि रोज रोज हम लोग मृत्यु को देखते हैं, जानते हैं, मरते हुए लोगों को देखते हैं, अर्थी उठाते हैं, दफनाते हैं, जलाते हैं। ये सब करते हुए रोज रोज देखा जा रहा है समाज में, देश में, धरती पर। लेकिन फिर भी अपने लिए मुड़कर हम सोच नहीं सकते, सोचते नहीं हैं कि हम भी एक दिन मर जाएंगे। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। सदगुरु कबीर आंखें खोल करके जगा देना चाहते हैं। मरिहो रे तन काल करिहो, काल छुटे प्राण छुटे बाहर ले डरिहो। अरे मर जाओगे, क्या कर पाओगे तुम, इसलिए जागो, होश में आओ। वे हथौड़ा चलाते हैं, वे पुचकारते हैं, प्यार देते हैं, दादा भाई बाप के लेखे चरण हुई हो बंदा। जब लोग नहीं मानते हैं मेरे भाइयों, उनकी इस विधा को देखो तो वे डांटते भी हैं, क्योंकि वे माता पिता हैं, वे हमारे जीवन के आधार हैं, हमें सुख देना चाहते हैं, हमें दुख के कीचड़ से निकाल लेना चाहते हैं। उनके मन में तड़फ है कि मेरे बच्चे, अरे मेरे भाई, तुम दुखों से बच जाओ, ये बचने की भूमिका मिली है। इतना बढ़िया शुभ अवसर पा करके तुम क्या कीचड़ में पड़े हो, अरे अभागे जागो, नहीं तुम्हें मैं एक थप्पड़ लगाता हूँ। और क्या अंधे की भांति आँखों को पा करके तुम जाग नहीं रहे हो। सब प्रकार से वे जगाते हैं। जब लोग नहीं जागते हैं तो खींच करके कहते हैं सब जग अंधा मैं क्या ही समझाऊं, सबे भुलाने पेट के धंधा। आज भी 21वीं शताब्दी में देखो जा करके इस वैज्ञानिक युग में अंधविश्वास अपनी चरम सीमा पर है। कैसे हम कहें कि वैज्ञानिक युग है, कैसे समझें कि ये पढ़े लिखे लोग हैं, इनको आंखों से दिखाई नहीं देता। आज भी सदगुरु कबीर के ज़माने में जितनी ज़रूरत थी इन बातों की, इस ज्ञान की, इस तमाम वैज्ञानिक चिंतनों की, उतनी ही ज़रूरत, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरत आज है। आज जिसे हम मानते हैं कि आज बहुत अच्छा युग है, क्या युग खाक है। जब आज भी वैज्ञानिक बन करके, साइंसवादी, विज्ञानवादी बन करके लोग अंडा, मुर्गी, मांस, शराब, कबाब, बीड़ी, सिगरेट, न जानी क्या क्या इस शरीर में भर रहे हैं और अपने को बुद्धिवादी मान रहे हैं, बुद्धिमान मान रहे हैं, अकड़ते हैं। अरे खाने पीने की भी अकल नहीं है जिसे, रहने बसने की अकल नहीं है, और कुत्ता बिल्ली जानवर जैसे कर्म कर रहे हैं। जैसे एक पशु अपने मन इंद्रियों को वश नहीं कर पाता, और कार्तिक में समय आता है जब कुत्तों का, तो जंगलों में देखो, मैदानों में देखो, गलत क्रिया कर रहे हैं, तड़प रहे हैं, नोच रहे हैं, काट रहे हैं, मर रहे हैं, कीड़े पड़ रहे हैं। वैसे मानव जाति में भी आप देख सकते हैं, इनके लिए कोई न ऋतु है, न मौसम है, न समय का ख्याल है, न विवेक है, न विचार है। इनकी दृष्टि कैसी गिद्ध दृष्टि हो गई है। अरे वो जमाना था, रावण एक था, सीता एक थी, और वो झपट ले गया रावण, तो इतना बदनाम हुआ कि उसको लोग आज भी पुतला जला रहे हैं। ऐसा सुना जाता है, देखा जाता है। आज गली गली में घर घर रावण है, कितने रावण को तुम जलाओगे।
यही वैज्ञानिक युग है, यही शिक्षा का युग है क्या? आज घर घर सीता मानो और लक्ष्मण रेखा को पार कर रही है और रावण के हाथों में पड़ रही है। लक्ष्मण रेखा कितना रेखा है, सभी रेखाओं को छलांग लगा जाती है वे। लक्ष्मण रेखा है नैतिकता की बातें, एक स्त्री को कैसे रहना चाहिए, उसका जीवन कैसे होना चाहिए, किस नैतिकता में उसके जीवन की रक्षा हो सकती है, इज्जत आबरू की रक्षा हो सकती है, कुछ पता लता नहीं है, किसी बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं है। वे सभी बातों को छलांग लगा करके केवल रावण के हाथों में पड़ती है और कोई रास्ता नहीं है। रावण भी धाक लगाए है कि जैसे ही छलांग लगाए मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। बंधुओं, कितने रावण को आप मारेंगे? है कोई दम, है कोई वैज्ञानिक शक्ति कि उस रावण को मार सके? ना कोई कॉलेज में व्यवस्था है उस रावण को मारने की, ना कोई ऐसा कोचिंग सेंटर है कि उस सीता को समझा दे कि भैया ऐ सीता महारानी, नैतिकता लक्ष्मण रेखा को मत डाको, नहीं रावण के हाथों में तुम पड़कर दुख भोगोगी और रोओगी जिंदगी भर। किसी को ख्याल नहीं है। ऐसे दुखों से बचाने के लिए सद्गुरु अध्यात्म की ओर मोड़ते हैं और वो हृदय से जगा देना चाहते हैं, भीतर की आँखों को खोलने के लिए कहते हैं। ना खुलने पर वो डांटते हैं, कहते हैं ऊपर की दो गई हियो की गई हेराए, कहें कबीर जाकी चारु गई ताको काह उपाय। बंधुओं, जिसकी चारों आंखें चली गई हैं उसके लिए कोई उपाय नहीं है। ये संत महात्मा फेल हो जाएंगे। ये सज्जन लोग, ज्ञानी लोग, समझदार लोग, जगे हुए लोग कितना ही समझाते हैं, जगाते हैं, लोग होश में नहीं आते हैं। इन्हीं मन इंद्रियों की गुलामी करते हुए जिंदगी में रो रो करके चले जाते हैं। ऐसे लोगों को सद्गुरु कबीर जंजीर में बंध कर जाने की बात करते हैं। वे कहते आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जात जंजीर। अरे भाई, जंजीर में बंध कर क्यों जाना है? हमारे हाथ में वो ताकत है, जीवन में ऐसी शक्ति है कि हम सिंहासन में बैठ करके हंसते मुस्कुराते हुए जाएं और उस निर्वाण को प्राप्त होवें, उस मुक्ति गति में प्राप्त होवें, शांत की जिंदगी जिएं। यही तो महान पुरुषों का संदेश है, चाहे वो तथागत बुद्ध का हो, महावीर स्वामी का हो और कपिल कड़ाद, जैमिनी, वादरायण, तमाम महापुरुषों की बात है। समाज की जिन्होंने समाज को ख्याल किया, इस मानव जाति को, मानव जीवन को समझा, महत्व समझा, वही सद्गुरु कबीर और उनकी निर्गुणी धारा की परंपरा में अनेक संत हुए हैं जो मानव जात की सेवा में इस संदेश को दिया है, जगाया है और अपना स्नेह प्यार लुटा करके समाज की सेवा की है। तो बंधुओं, उस महान करुणाशील करुणा भवन कबीर संत सम्राट सद्गुरु कबीर की ये चेतना और वेदना हमें बताती है कि जागो और जगाओ। तो ये 626वीं जयंती अभी 22 जून और ज्येष्ठ की पूर्णिमा को विशेष रूप से मनाई जाएगी और ख्याल करें, घर घर में उनके संदेशों को और हर मानव जाति के मस्तिष्क में उभरना चाहिए और सतमार्ग पर चलने के लिए उत्साहित होना चाहिए, अंग अंग फड़कने चाहिए और संयम सदाचार से चल करके जीवन को सफल बना लेना चाहिए। तो मैं सद्गुरु कबीर के चरणों में अपनी श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए, हृदय से नमन याद करते हुए और अपने जीवन के दोषों को निकालने का संकल्प लेते हुए साधना में अरूढ़ रहूं, यही संत गुरुजनों से विनय प्रार्थना और ख्याल है। अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।